आई एम मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द गेमिंग इंडस्ट्री। इतना सुनता है कि मतलब ई स्पोर्ट्स में ये है वो है, बट आज रियलिटी पता चलेगी। काफी आगे बढ़ चुके हैं। रिसेंटली मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पेरेंट्स के भी आपको आप दोनों को कुछ नहीं बोले कि लाइक अरे क्या कर रहे हो भाई, ये सब छोड़ो, जाके पढ़ो लिखो। डैड का ऐसा था कि मैं सीए बनूं, अगर मेरे को सीए ना बनना है तो भी एटलीस्ट एक डिग्री ले लो भैया। क्या कास्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं करके। तो आपने कितना कमाया अभी तक खेल के? बताइए बताइए। अरे कुछ नहीं होता है सर, फ्रस्ट्रेट होते हैं तो क्या गेमिंग में जाके कभी गुस्सा निकालते हैं? ये सब निकालता हूँ जरूर निकालता हूँ। खेलने का, बस खेलने का, दिमाग नहीं लड़ाने का, बस खेलने का। कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड मेरा वही है कि एक बॉडी बने, आई बी द पार्ट ऑफ दैट बॉडी। मुंबई सर्वर इज अ प्लेस जहाँ पे आपको एन अमाउंट ऑफ कंटेंट मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की बेसिकली। वेरी इंपॉर्टेंट। जो चार दीवारी है ना, उसमें फिट नहीं, आप उसमें ही नहीं रह सकते हो कि भाई मैं इसी में रहूंगी और इसी में चीजें करूंगी। आपको उससे स्टेप आउट करना पड़ेगा, आपको उससे बाहर जाना पड़ेगा। जब आप उससे बाहर जाओगे ना, अपने आप का अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर जाओगे, तब वो जो चीजें है ना, वो आपको करने में और मजा आएगा। सो जर्नी स्टोरी में ओमकार सर एंड दर्शिता मैम का स्वागत है। कैसे आप सर मैम? कैसे आप दोनों? हम दोनों तो एकदम बढ़िया है। आप बताओ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आपको देखने से क्या लगता है? अरे आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो कि आपको जानना है और कि Exactly. क्या है क्या नहीं है करके। आई एम मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द गेमिंग इंडस्ट्री। इतना सुनता है कि मतलब ई स्पोर्ट्स में ये है वो है, बट आज रियलिटी पता चलेगी। सो मच इंटरेस्टेड इन दिस। सो मैं सिंपलीफाई पहले से एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा। गेमिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। देखो यार, मतलब पीसी तो घर पे पहले से ही था, ठीक है। व्हेन आई वाज इन फोर्थ वगैरह तब चालू किया था एक्चुअली, मतलब कॉन्ट्रा वगैरह खेलने से वगैरह चालू किया था। देन कॉम्पिटिटिव गेमिंग जस्ट लाइक मतलब काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेला, तो मल्टीपल लोग मिलने लगे ऑनलाइन वगैरह, खेलने मजा आने लग गया, ऑनलाइन फ्रेंड्स ये होने लगे अपार्ट फ्रॉम फेसबुक दैट टाइम। तो वैसा वहाँ पे गेमिंग का इंटरेस्ट आया। अच्छा, कौन सा ये चल रहा था? फोर्थ में थे मींस जस्ट अप्रॉक्सिमेट फोर्थ में क्या 2004-5 2005 लेट्स से। ओके, तभी से। सो बस पीसी में गेम जो था वो खेलते खेलते बस वैसे ही है, बिकॉज पीसी पहले से ही था। एंड फिर बाद में जैसे जैसे बेसिकली फ्रेंड सर्कल बढ़ता गया, मतलब अपार्ट फ्रॉम फेसबुक में पूरा फ्रेंड सर्कल गेमिंग में ज्यादा बढ़ता गया। एंड मतलब क्या बोलते स्टडीज के साथ साथ करने लग गया, सो ऐसा इंटरेस्ट आने लग गया। तो ये तो सब करते हैं सर। लाइक अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं भी एक पर्टिकुलर टाइम पे गेम खेलता हूँ, बट आप कुछ एक्सट्रीम लेवल पे खेलते हैं एंड फिर खेलने के बाद आप आज ई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे लेवल पे। सो वो तक पहुंचे कैसे? लाइक कैसा है ना, मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं, ओके। सो मल्टीपल टूर्नामेंट्स खेलने लग गए हम लोग, ठीक है। एज अ टीम हम लोग खेलने लग गए एंड ऑल। सो मनी आने लग गए। फिर हम लोग को किसी ने अप्रोच किया फॉर फॉर अ टीम और यू कैन से अबाउट कोलैबोरेशन एंड समथिंग। बट गेम कौन सा खेलते थे? हम लोग पेस खेलते थे, प्रो इवोल्यूशन सॉकर खेलते थे तभी। अच्छा, मी एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर। तो तभी हम लोग को अप्रोच किया गया कि प्ले फॉर अस। तो तब हम लोग को समझ में भी आया कि ऐसा भी होता है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब होता है, वैसा सीन। सो इट जस्ट यू कीप ग्राइंडिंग। आई मीन तुम एक हायर लेवल पे जाओगे तब तुमको रिकॉग्निशन मिलेगा एंड तो इंटरेस्ट आने लगेगा। कितने घंटे मतलब ग्राइंड करते थे? मुझे ये जानना है, लाइक कितने घंटे एक दिन में खेलते थे? कितने घंटे? हाँ बिल्कुल। मैं PES 7 to 8 hours basically। 7 to 8 hours per day? या खेलता था मैं PES कंटिन्यूअसली बैठे या भाई। यार लोगों का पता है स्टोरी शुरू होता है कि भाई उन्होंने पहले गेमिंग स्टार्ट किया और उसके बाद उनका करियर बनना शुरू हुआ। आई एम नॉट डिफरेंट, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट मेरा पहले करियर शुरू हुआ, उसके बाद मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट आने लगा। या व्हाट डिफरेंट है ये, आई नो। सो इट ऑल स्टार्टेड विद जब कोविड लगा था बीच में। तो कोविड के पहले मैं गेम्स के नाम पे सिर्फ कैंडी क्रश और सबवे सर्फर्स खेला करती थी। हाँ, हैंड मान के चलती थी कि भाई गेम्स खेलना आ गया मुझे करके। बट देन जब कोविड लगा तो ऑफ कोर्स कुछ करने के लिए था नहीं, सब कुछ बंद हो गया था, सारे घर पे बैठे हुए थे। कोई कॉफी बना रहा था, कोई तालियां वालियां बजा रहा था बाहर आके, है ना, जो सारी चीजें चल रही थी इन जनरल। तो तभी वही सारी चीजें चल रही थी। तो मेरे एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया तभी। एक फ्रेंड था मेरा सौरभ करके। सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही इज लाइक कि ब्रो सुन ना, क्या काम कर रही है आजकल? बोला भाई जो सब लोग कर रहे हैं। तो बोलता क्या कर रहे हैं सब लोग? बोला भाई कुछ नहीं कर रहे, वैसे मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ करके। तो उसने बोला कि भाई देख, मैं सोच रहा हूँ कि वैसे भी कुछ कर नहीं रहे और मैं GTA खेलता हूँ करके। अब मुझे पता नहीं था कि GTA होता क्या है, बट उसने बोला, मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं पता GTA क्या होता है।
तो बोलता है कि देख GTA मैं खेल रहा हूँ और मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, मेरे को बस कोई चाहिए जो वॉइस ओवर कर सके उसके लिए। बोला यार देख काम तो कुछ है नहीं, तो कुछ इंटरेस्टिंग तो कर सकते हैं, और मुझे पहले से बहुत है कि यार कुछ नया नया ट्राई करना ही करते ही रहना है करके। तो मैंने बोला कि चल ठीक है कर लेंगे। ये अभी 2020 की बात है? हाँ अभी रिसेंटली। ओके ओके। तो बस वहां से पहले मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया। मुझे पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं मेरे स्क्रीन पे चल क्या रहा है। मुझे एक स्क्रिप्ट मिलती थी कि ये बोलना है और मैं ये बोलती थी। तो सौरभ का ही एक फ्रेंड था ऋषिकेश करके, तो उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल था, अगर आप अभी सर्च करोगे यूट्यूब पे जाके IND मार्वल गेमिंग करके, कुछ 800-900 सब्स थे वो टाइम पे। तो उसने मुझे मतलब सौरभ ने मुझे ऋषि से मिलाया कि ये मेरी दोस्त है ऐसा वैसा करके, और दोस्ती हो गई बस। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि तू कास्टिंग क्यों नहीं स्टार्ट करती है करके। बोला कास्टिंग ये क्या होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क था ना चेहरे पे बहुत बड़ा, पहली बार सुना था कि कास्टिंग क्या होता है करके। तो उसने बोला है कि कितना बोल सकती है तू। बोला भाई बोल तो बहुत सकती हूँ मैं करके। हाँ तुम चाहे जितना बुलवा लो, बोल तो बहुत दूंगी मैं करके। तो बोलता है सवाल पूछती है, मतलब ट्राई करके देख ले। okay. तो फिर उसने बोला कि देख देखो बस उस चीज के बारे में बात करना है जो तेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब वो एक प्रोफेशनल लेवल पे कास्टिंग करता नहीं था, वो भी एक फन कस्टम बनाता था। अगर BGMI में पहले PUBG जिसे बोला जाता था, तो उसमें वो फन कस्टम्स बनाता था। जो लोग खेलते थे वो क्या कर रहे हैं गेम में उसके बारे में वो बस बातें करता था स्ट्रीम पे लोगों के साथ। और लोगों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो उसने बोला तू भी कर करके। बोला चल ठीक है कर लेंगे। तो कास्टिंग की शुरुआत हुई वहां से, एंड धीरे धीरे करके साल भर में रियलाइज किया कि कास्टिंग सिर्फ फन तक नहीं है, एक पूरा प्रोफेशनल करियर है कास्टिंग में। वहां से फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, बाहर के ऑर्ग से ऑफर आने लगे। आपने जब स्टार्ट किया 2020 में, आपकी एज क्या थी बाय द वे? हाँ लड़कियों से एज नहीं पूछते हैं वैसे, बट ठीक है मैं काफी छोटी थी यार, ऑलमोस्ट 19 या 20 थी कुछ मैं वो टाइम पे। ओह माय गॉड। हाँ बहुत रैंडम था वो, बहुत रैंडम था। मतलब अचानक से अपॉर्चुनिटी मिली कॉल पे, आपने हाँ बोल दिया और वैसे आपका करियर स्टार्ट हो गया। हाँ बस मैंने बोला कि यार व्हाई नॉट, मना क्यों करना है किसी चीज को जो सामने से चल के आ रहा है। पहले क्या करते थे, लाइक आपने कुछ तो 19 इयर्स के थे, कुछ तो डिग्री या कुछ तो करते होंगे? हाँ मैंने उसके पहले ऑफ कोर्स मेरा 10th 12th वगैरह कंप्लीट किया था। 12th के बाद बीकॉम करने का प्लान था, बट कोविड के वजह से वैसे ही सब बंद हो रखा था। तो जर्मन लैंग्वेज स्पेशलाइजेशन मैंने किया था, जर्मन लैंग्वेज सीखा था, 3 साल इंटरनेशनल कोर्स किया था। स्पॉन्सरशिप ऑलमोस्ट मिलने वाला था जर्मनी का, बट घर वालों ने मना कर दिया कि बेटी जर्मनी जाएगी तो कैसे चलेगा करके, तो उसकी वजह से वो मना कर दिया। फिर उसके बाद VFX एनिमेशन और मूवी मेकिंग में एक पूरा कोर्स किया मैंने, 3 साल का कोर्स था वो बस कंप्लीट होने पे ही था, 1 साल बचा था और कोविड लग गया था। तो क्लासेस वैसे भी ऑनलाइन ही होती थी, तो बस शुरू हो गया वहां से। That's great. मतलब आप दोनों का कैरियर लाइक अरे करते हैं बस ऐसे करते करते स्टार्ट हो गया। मुझे कास्टिंग में ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे इंटरेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कास्टिंग में आप लाइक कास्टर्स जो भी कमेंटेटर्स है, क्या पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं जो भी स्क्रिप्ट है? क्या स्क्रिप्ट ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं होता है। देखिए आप ये नहीं प्रिपेयर कर सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे क्या होने वाला है, बिकॉज वो प्लेयर्स रहता है। अभी अगर मैं एग्जांपल दूं BGMI का ही, तो BGMI में एक लॉबी में 64 प्लेयर्स टोटल खेल सकते हैं, राइट? तो अब वो 64 प्लेयर्स कहाँ ड्रॉप करेंगे, वो कहाँ फाइट लेंगे और कौन किसको फर्स्ट फिनिश करेगा, ये कंफर्म नहीं रहता है। तो स्क्रिप्ट ऐसा कुछ नहीं रहता है। हाँ अगर उस इवेंट के कोई स्पॉन्सर्स हो जिनको आपको शाउट आउट देना हो, या वो या फिर टूर्नामेंट का जो नाम होता है, ये 2-3 चीजें होती है जो फिक्स होती है, बट उसके अलावा जो है सब ऑन द स्पॉट होता है। मतलब पहले से कुछ सेट्स या जो भी स्पॉन्सरशिप जो दिए होंगे बस उनके बारे में प्रचार करना, दैट्स ऑल। स्टैटिस्टिक थोड़े बहुत रहते हैं, लाइक अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक टीम ले ली, टीम ए बोल दो आप या टीम बी बोल दो, तो टीम ए या टीम बी ने उनके पहले टूर्नामेंट्स में कितने फिनिशेस लिए थे, क्या वो जीते थे, क्या वो नहीं जीते थे, या उनके टीम मेंबर्स पहले किसी और टीम से खेल रहे थे क्या, या अभी किसी और टीम में शिफ्ट हुए क्या, तो ये सारे डिटेल्स हमारे पास रहते हैं। बट देन जो हमारे स्क्रीन पे हो रहा होता है वो सारा ऑन द स्पॉट होता है। ओके तो सर मुझे आपसे एक चीज पूछना है अब कि देखिए गेमिंग सब लोग करते हैं, एट स्पेसिफिक टाइम पे मैं भी एक गेम खेलता था बचपन में, बट पेरेंट्स भी आपको, आप दोनों को कुछ नहीं बोले कि लाइक अरे क्या कर रहे हो भाई, ये सब छोड़ो जाके पढ़ो लिखो, जो कि जनरली सबके पेरेंट्स बोलते हैं, इंडियन पेरेंट्स है। बोला बताइए इसके बारे में जानना है। बेसिकली डैड का था कि ठीक है आई वोंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, बट अच्छा मेरा जो इच्छा है, जो मेरा विश है, वो तुम पहले कंप्लीट करो। क्या विश क्या था बताइए? डैड का ऐसा था कि मैं CA बनूं, अगर मेरे को CA ना बनना है तो भी एटलीस्ट एक डिग्री ले लो भैया,
ऐसा रहता है ना कि नहीं तुम डिग्री लो उसके बाद तुमको जो करना है करो, ठीक है। अच्छा। तो मैंने बोला डैड को ठीक है, मतलब पढ़ाई में तो मतलब मैं करता ही था पढ़ाई, ऐसा तो नहीं था, मैं मतलब फ्री टाइम में ही मेरे गेम खेलता था, नहीं तो फिर उसके अलावा पढ़ाई करता था। अभी आप ये मत पूछो 8 घंटे बाद पढ़ाई कितना एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला 24 घंटे है एग्जाम से ठीक है। 3 महीना पहले पढ़ाई करता था ऐसा। सो या वैसा नहीं 10 दिन पहले पढ़ना चाहिए था। सो बताइए। वैसा ही था डैड का कि पहले डिग्री कर लो फिर तुमको जो करना है वो कर सकते हो। देन मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया, देन मैंने डिग्री कंप्लीट की, उसके साथ साथ ही गेमिंग का मतलब चालू ही था, ठीक है। देन मैंने डैड को बोला कि मैं दोनों साइमल्टेनियसली करना चाहता हूँ। डैड ने बोला जिधर तुम्हारा मन है उधर आप करो, तुमने डिग्री ले ली, अभी तुम्हारा करियर कैसा शेप अप करना है वो तुम्हारा इच्छा है, मतलब इट्स ऑन यू कंप्लीट। डिग्री कौन सी ली है वैसे? मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है अच्छा, बेसिकली, okay. एंड आई डिड माय मास्टर्स एज वेल इन मैकेनिकल Okay. प्रोडक्शन बेसिकली। सो या तो फिर डैड ने बोला कि अभी तुमको करियर कैसा बनाना है, तुम्हारा कैसा ये करना है, हम लोग को हमारे माँ बाप ने रोका नहीं, हम तुमको नहीं रोकेंगे। सो अभी तुम देख लो कैसा भी करना है। सो बेसिकली एक टाइम के बाद गेमिंग से अर्निंग्स आनी चालू हुई वगैरह। वो पॉइंट कब था? बिकॉज आपने उससे पहले बहुत हसलिंग किए होंगे, उसके बाद ही एक पॉइंट आया होगा तब जब गेमिंग अर्निंग्स बेसिकली आई एम मेरे को ज्यादा अर्निंग मैनेजमेंट के हिसाब से ज्यादा आने लगी, बिकॉज जब मैं पैस खेलता था वहां पे ज्यादा सैलरीज नहीं रहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उधर ज्यादा सैलरी नहीं थी। बिकॉज कहाँ पे? प्रो इवोल्यूशन सॉकर जब मैं खेलता था। अच्छा, तो okay. बिकॉज इंडिया इज अ एफपीएस गेम, मतलब एफपीएस व्हाट यू से क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, फर्स्ट पर्सन शूटर डोमिनेटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं उसको। सो प्रो सॉकर इतना ये नहीं था और कॉम्पिटिटिव लेवल पे इतना टाइम इंडिया में बेसिकली खेलते नहीं थे इतना। सो वो वाली गेम कैटेगरी में इतना स्कोप नहीं था तभी, अभी भी नहीं है, मतलब कभी फीफा खेलते हैं बट मोस्टली तो नहीं है। सो तभी मेरे को खाली प्राइज मनी से वगैरह अर्निंग्स आते थे और कुछ में कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत कम सैलरी मिलता था। बट व्हेन आई शिफ्ट टू द मैनेजमेंट पार्ट, ओके, बिकॉज एक टाइम ऐसा है आई गॉट माय जॉब एंड ऑल, तब 8 घंटा नहीं खेल सकते, तो 8 घंटा जॉब पे बैठना पड़ता है तुमको। सो मैंने बोला कि अभी क्या किया जाए, तो माय फ्रेंड एक्चुअली वो गेमिंग से नहीं है बट उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि सी गेमिंग इज योर पीस ऑफ माइंड, मतलब Right. मतलब पीस ऑफ माइंड लेने के लिए गेमिंग में गए Side by side, इसमें आते हो, तुम साइड बाय साइड ऐसा कुछ करो गेमिंग में ताकि तुमको पीस मिले उसमें से, ठीक है। अभी तुम खेल नहीं सकते इतना टाइम कॉम्पिटिटिव खेल नहीं सकते। मैं बोला ठीक है, मैं बोला फिर मेरे को सजेस्ट किया कि अभी मतलब टीम जब वगैरह बनती है उनको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, एंड मेरा बेसिकली कंपनी पे भी एक पोर्टफोलियो ऐसा ही है कि मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन मेरा ऐसा ही है कि मतलब यू हैव टू मैनेज द थिंग्स एंड ऑल, जस्ट मॉनिटरिंग करना है। Okay. तो ऐसा फिर मैंने बोला कि ठीक है वो ट्राई करके देखते हैं। देन वैसा मैनेजमेंट में वगैरह गया, प्लेयर्स मैनेजमेंट, देन हेड ऑफ स्पोर्ट्स। मैनेजमेंट में ज्यादा पैसा है कंपेयर टू द प्लेइंग? लाइक टूर्नामेंट में ज्यादा खेल के, मतलब जब टूर्नामेंट खेलते हैं तब ज्यादा मनी मिलता है या मैनेजमेंट जो टीम मैनेजमेंट करते हैं? That completely depend on your how you negotiate your salary. I can say that only now. But basically playing से ज्यादा पैसा मिलता है, I can say that. किससे? Playing खेल के. Yeah, of course. तो आपने कितना कमाया अभी तक खेल के? यार बताइए अरे कुछ नहीं बताया सर, इधर पूरा ऑनेस्ट खेल के मैंने रहिए। ज्यादा नहीं कमाया. It's only next to 5 to 6 lakh rupees or something. खेल के, और अभी तक मतलब कितने साल से खेल रहे हैं आप? मैं हाँ, कॉम्पिटिटिव और जस्ट फॉर फन यू आर टेलिंग अबाउट, मतलब कॉम्पिटिटिव मैं बंद कर दिया अभी, मैं पर 5 साल खेला मैंने कॉम्पिटिटिव, तो हो गया 1 साल में 1 लाख रुपया, ठीक है, ज्यादा कम नहीं है। एट दैट एज ठीक है, अगर वो एज पे तुम बात कर रहे हो तो ठीक है। कौन सा एज था? आप कितना एज था? मैं जानूं? मैं 17 से चालू किया था। अच्छा, 17 से। या तो एट दैट एज। और वो 1 लाख कैसे है टूर्नामेंट्स के? मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स टूर्नामेंट से आए थे और बाकी के अर्निंग्स थोड़े और से वगैरह आए थे। चलिए मैम के पास जाके मैं कमेंटेटर के अर्निंग्स का पूछ लूं मैं। अर्निंग के लिए फिर आप गलत जगह आए। अरे पैसे है तो है कहाँ फिर ई स्पोर्ट्स में? पता है ई स्पोर्ट्स में ना बहुत एक फेमस लाइन है कि क्या कास्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं करके, और हर कोई एक ही सवाल पूछता है कास्टर से कि क्या कास्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं करके। बट देन अर्निंग वाइज अगर मैं देखूं तो अभी के लिए एवरीथिंग इज गोइंग गुड, मतलब नंबर्स वाइज तो चलिए बात नहीं करेंगे कि काफी अंदर की बातें बाहर आ जाएगी, बट देन ओवरऑल अप्रोक्स अगर ओवरऑल भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग गुड। अगर घर वाइज अगर आप देखो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब देखना है, सब कुछ देखना है, तो वो सारा कुछ अगर मिला के देखे तो हाँ, थिंग्स हैव बीन गोइंग गुड। आपने बहुत कंसाइज आंसर दिया जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बेसिकली वो डिपेंड भी करता है लाइक व्हिच गेम यू आर इनटू, ओके, वो भी डिपेंड। लेट्स टेक एग्जांपल वैलोरेंट।
देखिए वैलोरेंट का अभी ऐसा हो रहा है ना कि अगर आप इंडियन गेमिंग सीन्स की बात करोगे तो सैलरीज के जो एक्सपेक्टेशंस है प्लेयर्स के, आप वैलोरेंट सीन्स में बोलो या फिर बीजीएमआई सीन्स में बोलो, बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू व्हाट इज गोइंग ऑन। जिस तरीके से गेम चल रहा है और जिस तरीके से चीजें चल रही है इंडियन गेमिंग सिनेरियो में, उस चीजों से अगर आप कंपेयर करोगे तो प्लेयर्स के एक्सपेक्टेशंस काफी रहते हैं कि मतलब अगर आप एक प्लेयर एक वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, अभी एक वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बोलती हूँ तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक बूट कैंप प्रोवाइड करती है, जो एक रहने की जगह होती है जहाँ पे सारे गेमर्स एक साथ रहते हैं। वो आपको खाना प्रोवाइड करती है, वो आपका जो ट्रैवल है वो कवर करती है, ठीक है। तो स्टे ट्रैवल फूड आपका कवर हो गया। अगर आप कहीं और सिटी में जा रहे हो खेलने के लिए तो वहाँ का जो होटल स्टे हो गया, वहाँ का जो ट्रैवल accommodations पूरा हैंडल करते हैं, पूरा ओवरऑल कवर किया जाता है, ठीक है। ये सारा कवर होने के बाद जो टूर्नामेंट का प्राइस पूल रहता है, अभी समझो कोई एक टूर्नामेंट है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं और उसका कुछ प्राइस पूल है 10 लाख रुपए, मान के चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस 10 लाख में से भी जो प्लेयर्स का स्प्लिट रहता है और का स्प्लिट रहता है वो एक रहता है कि और कितना स्प्लिट रहेगी और प्लेयर उतना स्प्लिट लेगा। और वो सब होने के बाद भी प्लेयर्स का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सैलरीज रहता है कि भाई मतलब जस्ट एन XYZ अमाउंट अगर मैं बताऊँ तो 5 डिजिट 6 डिजिट्स का एक्सपेक्टेशंस रहता है यहाँ पे प्लेयर्स का। तो हाँ, ऐसे अगर देखने जाए तो प्लेयर्स काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं as compared to the management side. Creators as well, but मतलब आपको भी वो खींच रहे हैं कि अरे कमेंटेटर्स भी नहीं कमाते हैं। कमेंटेटर्स का ऑनेस्टली डिपेंड करता है बिकॉज कोई कास्ट करता है पर मतलब कोई चार्ज करता है पर आवर्स के बेसिस पे कि मैंने अगर आपको 1 घंटा दिया है तो उस 1 घंटे का मैं इतना चार्ज करूंगा, या फिर कोई चार्ज करता है पर डे के बेसिस पे। अभी वो पर डे भी डिपेंड करता है कि आप 5 डिजिट चार्ज कर रहे हो या 6 डिजिट चार्ज कर रहे हो, डिपेंडिंग कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। सो उस हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो महीने में आप कितने इवेंट करते हो उसके ऊपर है सारा खेल। आप किस बेसिस पे चार्ज करते हैं? करंटली पर डे बेसिस पे। पर डे, यस। तो कास्टिंग से अगर अप्रॉक्स थोड़ा वैल्यू बता सकते हैं तो दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड मैम। वेल मंथली अगर देखो तो इट गोज 5 डिजिट्स ओनली। अच्छा, कभी-कभी अगर ज्यादा अच्छा है तो इट गोज 6 डिजिट्स। गलत नहीं है, सही तो है। मैं वही मंथली बोला बेसिस पर्टिकुलर टाइम पे वो सही है। मेरे टाइम पे मुझे वो सही लग रहा था कि लाइक मैंने जस्ट चालू किया था एंड वो गेम उतना ये भी नहीं था, सो वैसा ही रहता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम, लाइक कैसा मार्केट है वगैरह एंड कैसा डिमांड है, दैट इज द थिंग बेसिकली। अच्छा, आई हैव वन वीडियो फॉर बोथ ऑफ यू, लेट मी शो इट टू यू। हमारा है क्या? बोलना तो नहीं चाहिए बट लेट्स सी। लेट्स सी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। दैट्स सो इज इट ट्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझे बताइए। इट इज ट्रू। मतलब लिटरली जो प्लेयर्स है वो उतना कमाते हैं, उतना प्राइस पूल होता है। एग्जैक्टली, यस। तो आप लोग ये क्यों कमेंटेटर सब कास्टिंग वास्टिंग सब छोड़ के लाइक प्लेयर क्यों नहीं, कभी ऐसा मन में नहीं आया कि लेट्स वर्क ऑन वन गेम पर्टिकुलरली, लेट्स फॉर एग्जांपल बीजीएमआई, एंड रात दिन एक करके हम ही एक प्लेयर बनते हैं? यार देखो उसमें ना ऐसे होता है कि आपका एम अच्छा होना चाहिए पहले तो, जो कि मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है ऑनेस्टली। एंड ऑनेस्टली अगर बताऊं तो जब से पता चला है, लाइक जब से कास्टिंग में करियर स्टार्ट किया है, आप पैशन बोल सकते हो इसे, राइट? बिकॉज अब ऐसा हो गया है कि मुझे अगर आप नींद में से उठा के भी बिठा दोगे कि देखो ये तो आप कास्टिंग कर लेंगे? मैं आंख बंद करके कर लूंगी। क्या आप गेमिंग कर लेंगे? अभी तो बताया एम होना चाहिए करके। इनसे ज्यादा अच्छा है प्लीज प्लीज। गेमिंग नहीं, मैं साइड बाय साइड ही करूंगा मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम मच इनटू इंजीनियरिंग स्टफ, सो मैं इंजीनियरिंग ज्यादा। फुल टाइम क्या करते हैं आप? आई एम वर्किंग विद MNC कंपनी, सो या मैं उधर काम करता हूँ 9 to 8 9 to 5। और उसके बाद बाकी जो पार्ट टाइम है वो पूरा उसमें पूरा गेमिंग में आ जाता है वर्क है पूरा। मतलब फुल टाइम से अर्न करते हैं, लाइक पार्ट टाइम एज अ पैशन। कॉम्पिटिटिव किस नहीं जाना उसके ऊपर भी बहुत सारे रीजंस है, यू नो, यू नीड टू ग्राइंड, 8 घंटे का प्रैक्टिस वगैरह रहना है, और एक टाइम के बाद ना, मतलब एक एज फैक्टर के बाद ना तुम्हारे रिफ्लेक्सेस के ऊपर तुमको काम करना पड़ता है, ओके। एंड इट्स दिस इंडस्ट्री इज कंप्लीटली वॉलेटाइल, ओके। तुमको एक स्टेबल इनकम भी एक तरीके के बाद सोचना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मी, ओके। सो मैं वो माइंडसेट से गेमिंग में आया हूँ, सो दैट्स द थिंग। तो क्या स्पोर्ट, मतलब ई स्पोर्ट्स का फीचर क्या है, मुझे ये जानना है बेसिकली। इतना लोग सुनते आ रहे, क्या ई स्पोर्ट्स कभी इतना फेमस बन पाएगा जितना आज क्रिकेट ने पॉपुलैरिटी गेन की है? क्रिकेट ने पॉपुलैरिटी क्यों गेन की? बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल। एंड सी, क्रिकेट एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है, ओके। वी हैव अ बोर्ड, वी हैव BCCI फॉर द क्रिकेट, एब्सोल्युटली यस। वो प्रमोट करता है इन इंडिया, ओके, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट इट। गेमिंग में ऐसा कुछ नहीं हमारे पास।
ई स्पोर्ट्स में आप कहना क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है, रिकॉग्नाइज नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है? रिकॉग्नाइजेशन नहीं है अभी तक। जैसा एक बोर्ड है वैसा हमारे पास अभी एक बोर्ड नहीं है। Right. वी हैव ESFI आई गेस, राइट, या ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट। मतलब अभी वहाँ पे कैसे एक लॉज है, मतलब रूल्स है, रेगुलेशन है, Right. हमको वैसे बनाने पड़ेंगे। ओके, सो तब जाके ई-स्पोर्ट्स भी बढ़ेगा इंडिया में, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, आपको जो लगता है डेफिनेटली अभी मुझे उससे ही एग्री करना पड़ेगा। आप बताइए मैम, आपको कैसा लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ई स्पोर्ट्स अभी भी इतना रिकॉग्नाइज नहीं है। पीपल नो, राइट? या एब्सोल्युटली यस। पीपल वेरी वेल नो कि अब गेमिंग सिर्फ ऐसा नहीं, अभी आप जाके अगर किसी को देंगे तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई क्या ही कर रहा है यार, पूरा दिन सिर्फ गेम खेलते रहता है। बिकॉज अब लोगों को पता है कि उस गेम खेलने से या फिर ई स्पोर्ट्स में काम करने से आगे जाके आपका एक करियर बन सकता है। बट एज ही मेंशन्ड, राइट, एक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है ई स्पोर्ट्स में, जो कि हर एक चीजों के ऊपर एक पाथवे दिखाए, राइट? रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लीजिए, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लाइन पे लाना अभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो चीजें एक स्ट्रेट पाथवे पे आ जाती है तो ई स्पोर्ट्स इन इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग। अभी रिसेंटली आप देखिए तो काफी सारे हमारे ई स्पोर्ट्स के ही गेमिंग सारे लोग हैं जो कि काफी आगे बढ़ चुके हैं, दे आर वेरी वेरी नोन, एग्जैक्टली इतने आगे जा चुके हैं। एंड रिसेंटली दे हैव आल्सो मेट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस। एंड अभी अगर आप देखो तो 2 टूर्नामेंट हुए थे। अभी एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टूर्नामेंट हुआ था जो पुणे में ही 2 दिन पहले हुआ है। एक टूर्नामेंट हुआ था बिहार गवर्नमेंट के साथ जो पटना में हुआ था। सो धीरे धीरे करके वो बोलते हैं ना कि हर एक चीज अपने टाइम पे आती है, वो धीरे धीरे ई स्पोर्ट्स का टाइम कब आएगा? गवर्नमेंट इज टेकिंग देयर स्टेप्स, ओके, और वो होगा, ओके। नहीं, वो उसका रिजल्ट दिख रहा है आजकल, इसलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। टेंटेटिव 2035, 10 years more। 10 years more। तो क्या लगता है क्रिकेट ही जैसा पॉपुलैरिटी गेन कर पाएगा? ऑफ कोर्स। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप? वो इसीलिए बोल रहा हूँ, क्रिकेट में तुम अंडर 19 देन मेन स्ट्रीम पे वगैरह जाते हो, पर तुम यहाँ पे 16 साल की उम्र में तुम मेन स्ट्रीम पे जा सकते हो, तुम कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल सकते हो। बट ई स्पोर्ट्स पॉपुलैरिटी तो गेन कर लेगा, बट उतना पैसा भी दे पाएगा? आई गेस पैसा अभी थोड़ा टाइम पहले आपने बताया। हाँ, तो पैसा तो सॉर्टेड है। पैसा सॉर्टेड है और पॉपुलैरिटी आराम से मिल जाएगी। एग्जैक्टली। सो बेसिकली स्कोप है ई स्पोर्ट्स में। स्कोप बहुत ज्यादा है गेमिंग में, बहुत ज्यादा। बट कहते हैं ना कि हर एक चीज, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको वो चीजें मिले, लाइक आपने जैसे कि बोला कि क्या पैसे मिल पाएंगे, क्या अभी प्लेयर्स का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो अगर आप चाहते हो कि एक प्लेयर वो अर्न करे जो वो चाहता है, तो उसके लिए वो कुछ चीजें जो उसमें भी होनी चाहिए, राइट? वो गेम को लेके एक लॉयल्टी है जो उसमें होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन उसमें होना चाहिए कि भाई अगर उसको बोला है कि 8 घंटे बैठ के ग्राइंड करना है तो वो 8 घंटे बैठ के ग्राइंड कर रहा है। या फिर उसको बोला है कि भाई वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तो वो नेवर गिव अप करने वाला जो एक एटीट्यूड है वो होना चाहिए उसमें कि भाई मैं गिव अप नहीं करूंगा करके। इस टूर्नामेंट में नहीं तो अगले टूर्नामेंट में, अगले टूर्नामेंट में नहीं तो उसके अगले टूर्नामेंट में, बिकॉज यू कैन नॉट विन एवरी सिंगल टूर्नामेंट। आपके अलावा और 100 प्लेयर्स बाहर बैठे हैं, बट आपको जो अलग बनाता है उन 100 प्लेयर्स से वो एक चीज है कि आपका एक नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं इस चीज को करके। हार्ड वर्क। यस। आप लोगों को कौन सा गेम पसंद है? कॉम्पिटिटिव में बात करोगे जस्ट फॉर प्लेइंग फॉर फन? जस्ट फॉर फन। आपको कौन सा गेम पसंद है? आई विल से GTA भाई। GTA। अच्छा, उसका नया ट्रेलर आया है, कैसा लगा आपको वो बताइए पहले। क्या बताओ, इट्स जस्ट इनसेन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गेम। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा, कब मैं इंस्टॉल करूंगा और कब मैं खेलूंगा। मतलब सुपर्ब है। मैंने भी देखा, इट्स लाइक अमेजिंग यार। बेसिकली वो स्टोरी लाइन का वेट होता है कि इस बार क्या होगा। एंड राइट, कितना साल, 10 साल में यार काफी GTA का जो लाइक अभी वाला जो जिसका वेट हो रहा है, आप देखिए, आप अगर किसी कोई अभी आप समझिए फॉर एग्जांपल एक बहुत रैंडम चीज हो गई कम्युनिटी में, ठीक है, एकदम रैंडम हुई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो जो पहला कमेंट आप स्क्रॉल करोगे ना वो रहेगा दिस हैपेंड बिफोर GTA 6। पहला कमेंट वो रहेगा उसके ऊपर, पहला कमेंट। तो हाँ, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है ऑफ कोर्स। जो ट्रेलर देखा था उसके बाद तो वर्ड्स काफी नहीं थे एक्सप्लेन करने के लिए, बस इंतजार है। सेविंग्स चली रही है वैसे भी, यूज कर ही लेंगे कहीं ना कहीं पे। आई गेस दूसरा ट्रेलर भी आएगा, सो और मजा आएगा। दूसरा ट्रेलर आ रहा है? आएगा 2026 है ना, नहीं 25 एंड में। हां, आई गेस आएगा। इट्स जस्ट अ फर्स्ट ट्रेलर, सो
और मैम आपको कौन सा गेम पसंद है? पर्सनली 2 फेवरेट गेम्स है मेरे, एक वैलोरेंट है, दूसरा BGMI है। वैलोरेंट? या वैलोरेंट BGMI दोनों। वैलोरेंट खेलते हैं आप? काफी ज्यादा, मतलब आई नो मेरा काम कास्ट करना ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली, मैं इसलिए पूछ रहा आपको। बोलने के पैसे मिलते हैं, खेलने के मिलते नहीं है वैसे तो, बट देन हाँ वैलोरेंट काफी ज्यादा पसंद है। BGMI तो दिल से मतलब प्यार है, एकदम प्यार बोलते हैं ना जिसे। वैलोरेंट या BGMI दोनों में से? कंपैरिजन देखिए, आपने बहुत गलत चॉइसेस दिए हैं वैसे। आप ही ने मुझे मजबूर किया। आई वुड से BGMI। फेवरेट प्लेयर इन BGMI? फेवरेट प्लेयर ऐसा सच अभी कोई नहीं है, मैं खुद का फेवरेट मानती हूँ यार। हाँ यही मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। और सर आपका फेवरेट प्लेयर? नहीं, GTA में कौन सा प्लेयर होता है? GTA में हम ही प्लेयर होते हैं। नहीं आई थिंक उसमें भी तो कोई सेम आंसर नहीं एक्सपेक्टेड है अब। उसमें भी तो कोई ना होगा कि मतलब टूर्नामेंट जैसे लेवल पे खेला होगा। So, GTA के बेसिकली 2 मोड्स होते हैं, एक स्टोरी लाइन मोड होता है जहाँ पे एक पूरा स्टोरी लाइन होता है। अच्छा। और दूसरा GTA का जो मोड आप खेल सकते हो वो होता है मतलब ऑनलाइन सर्वर्स, जहाँ पे रैंडम लोग मतलब बाहर के रैंडम लोग आके उस सर्वर में खेलते हैं और एक अपनी अलग से लाइफ जीते हैं। So GTA ऐसा चलता है। ओके, वो टूर्नामेंट नहीं होता क्या उसमें? अच्छा मैं कभी खेला नहीं हूँ इसलिए मुझे शायद पता नहीं है। और मैंने तो ऑनलाइन मोड भी नहीं खेला, मैं खाली स्टोरी मोड खत्म बस। मैं ज्यादा ऑनलाइन खेलती हूँ, मैं स्टोरी मोड नहीं खेलती हूँ। That's great मैम। सो अब मुझे बताइए सबसे फनीएस्ट मोमेंट, जो सबसे एम्ब्रेसिंग मोमेंट अभी तक गेमिंग जब से करते आए आप। फनीएस्ट तो अभी यार 1 हफ्ता पहले ही हुआ है, फ्रेश है बता दो। So we went to one of my friend, ठीक है, और उनको हम गेमिंग चेयर देने गए थे बस, ठीक है, ऐसे ही देने गए थे। उनका स्ट्रीम चालू था, ओके, स्ट्रीम करते गेम खेल रहे थे, जस्ट चैटिंग चालू था, ओके। एंड उनको कुछ डेयर मिला था उनके चैट के थ्रू, मतलब ऑडियंस के थ्रू बेसिकली, कि आप कुछ तो करोगे मेकअप से रिलेटेड, ठीक है। सो हम ऐसे ही जस्ट चैटिंग कर रहे थे स्ट्रीम पे, तो मोहतरमा आई स्ट्रीम पे और मोहतरमा ने क्या बोला पता है? मोहतरमा ने बोला आप जॉय का मेकअप करो। मैंने बोला मेरा मेकअप क्यों और मैं क्यों आया बीच में? सो चैट्स यूट्यूब पे हम सुपर चैट करते हैं, यू नो, जस्ट टू सपोर्ट द क्रिएटर एंड समथिंग। सो चैट ने सुपर चैट किया कि नहीं अभी तो करो ही। तो मैंने बोला अभी बैठना पड़ेगा फिर। सो आप एक स्ट्रीम खोल के देख लो एक बार वो। तो बेसिकली मेरा स्ट्रीम पे मेकअप हुआ है उधर। तो बेसिकली आपका मेकअप ऑन कैमरा हो गया। तो एक्चुअली मेकअप मतलब लिटरली बेस मेकअप से हुआ है कि भाई पूरा बेस लगाया गया है, ब्लशर लगाया गया है, आईलाइनर भी लगाया गया है, सब कुछ लगाया गया है। भाई वो कैमरा देखना पड़ेगा। क्या आप वो अभी करके नहीं आए क्या मेकअप? अरे सर मैंने तो सजेस्ट किया था देखो कि करके चला। आपको करके आना था उस टाइम। मैं तो अभी भी करती हूँ, सामान है मेरे पास। वो वीडियो पक्का आपको पॉपअप में ये वीडियो दिखेगा पक्का फॉर श्योर। अभी वो तो है ना रिकॉर्डिंग, बस सॉर्टेड है फिर। सॉर्टेड। आप मुझसे पहले लिंक शेयर करेगा बिकॉज हम पॉपअप में दिखा पाए। श्योर। आपका बताइए मैम, एम्ब्रेसिंग या फनीस्ट मोमेंट। सो बेसिकली मैं एक वीडियो शूट कर रही थी जहाँ पे मुझे 24 आवर्स, मेरे जो लाइफ के 24 आवर्स है वो एक स्ट्रेंजर कंट्रोल कर रहा था, रैंडम स्ट्रेंजर। मतलब ये एक वीडियो चैलेंज था जो शूट कर रहे थे हम लोग उसके लिए, दैट 24 आवर्स माय लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय अ स्ट्रेंजर। हाउ इट्स पॉसिबल? लाइक इट इज एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांट टू नो दैट। सो हुआ ऐसा था कि शूट चल रहा था, तो शूट का हमने जो लोकेशन था, आउटडोर शूट था, हमने लोकेशन डिसाइड किया था FC रोड, पुणे। ओके। कलाकार कट्टा अगर आपको पता रहेगा तो। बिल्कुल पता है। तो कलाकार कट्टा पे काफी शूट्स होते ही रहते हैं। तो पूरे दिन का ऐसा था कि मुझे रैंडम एनवेलप्स मिल रहा है एंड उन रैंडम एनवेलप्स में मुझे डेयर दिए गए कि मुझे किसी रैंडम के साथ जाके शॉपिंग करना है या किसी रैंडम को जाके बोलना है कि भाई मेरे को ब्रेकफास्ट खिलवा दो करके। तो ऐसी चीजें थी उसमें। तो उसमें काफी सारे डेयर्स थे जो मुझे मिले थे। उसमें सबसे पहला था कि तुम्हें जाना है बन मस्का लेना है एक रैंडम इंसान से। और आई वाज लाइक यार मैंने कपड़े अच्छे पहने, मैंने इतना अच्छा मेकअप कर रखा है, अब मैं किसी रैंडम इंसान को बोलूंगी कि मुझे बन मस्का खिला दो, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में करके। फिर भी चलो मुश्किल से मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद वो हो गया? हाँ मैंने कर लिया। अच्छा माय गॉड, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें सेकंड था कि मुझे किसी एक रैंडम बंदे के पास जाना है और उसको बोलना है कि क्या आप मेरे लिए शॉपिंग कर सकते हो।
ये वाला फनीएस्ट पार्ट तो फिर शॉपिंग कर सकते हो आप मेरे लिए, सो मुझे उसको लेके जाना है। मैंने बिल कौन भरेगा पहले बात है। अच्छा ठीक है ओके। उसको बिल भरने नहीं लगाऊंगी मैं। मतलब माना मैं बुरी ऊपर इतनी नहीं हूँ। ठीक है ओके। तो उसको बोलना था कि आपको मेरे लिए कपड़े चूज करना है करके। Okay. तो मुझे अभी दो चीजें थी, एक जीन्स लेना था और एक जैकेट लेना था, और वही पहन के मुझे पूरे दिन शूट भी करना था, ठीक है। राइट। तो मुझे पहले तो एक बंदी मिली, मैंने उसको पूछा, एक तो मेरे ना बात करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मेरे पास उसका वीडियो भी आपको जो मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। नहीं, बात करने के स्टाइल से अभी आप वो चीज बताइए। हाँ, तो you जनरली गो एंड आस्क पीपल ना, डू यू हैव अ बिट ऑफ टाइम टू स्पेयर। मेरे मुंह से गलती से निकल गया, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है क्या? डू यू हैव थोड़ा सा टाइम? थोड़ा सा अच्छा, एंड इंग्लिश हिंदी ओके। डू यू हैव थोड़ा सा टाइम, ये क्या होता है? फिर उसके बाद मैं उस लड़की को लेके गई, तो मैं रिजेक्ट हो गई 3 बार वहां पे। उसके बाद मेरे को एक कपल मिला, उसने मेरे लिए एक जैकेट चूज किया। एक बंदा मिला, उसने मेरे लिए जीन्स चूज किया एंड वो पहन के मैं घूम रही थी। फिर एक बंदे को मुझे गेमिंग डेट पे लेके जाना था, तो मैं रैंडमली चल रही थी रास्ते पे एंड सामने से एक बंदा आया आइसक्रीम खाते खाते, हाथ पे आइसक्रीम खाते खाते आ रहा है, फुल एकदम अलग टशन में वो अपने। तो मैंने उसको पूछा कि हे, मैं एक वीडियो के लिए शूट कर रही हूँ, आप थोड़ा सा हेल्प करोगे क्या मेरा करके? तो वो भी एकदम ऐसा खुश हो गया कि हाँ भाई कुछ नया कर रहे हैं, चलो करके। तो मैंने उसको डायरेक्टली फिर पूछ दिया, वुड यू गो ऑन अ गेमिंग डेट विद मी? भाई शर्मा गया वो बंदा। अरे कर लिया, ऑफ कोर्स कोई भी शर्माएगा मैम। लाइक रिएक्शन क्या था फिर आपका उसके बाद? मैं ले गई उसे। हम एक कैफे है एफसी रोड पे ही, मेरे को कैफे का नाम याद नहीं आ रहा है, बट बहुत एक प्यारा सा Good कैफे luck. है। नहीं गेमिंग कैफे है। अच्छा गेमिंग कैफे। ड्रैगन कुछ तो है, ड्रैगन करके कुछ तो नाम है, मेरे को हाँ। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मैं उस कैफे में उसे लेके गई, वो और उसके फ्रेंड को, हमने साथ में वैलोरेंट खेला। मैंने उनको वैलोरेंट खेलना सिखाया, उन्हें पता भी नहीं था गेमिंग क्या होता है। उनको मैंने गेमिंग खेलना सिखाया। वो बंदे ने जैसे ही मैंने उसको बोला ना कि अभी जाना है करके, उसके हाथ में आइसक्रीम, तो उसने फेंक दी रास्ते पे फेंक दी उसने आइसक्रीम। हाँ, पहले वो शर्मा गया और उसने फिर ऐसे आइसक्रीम फेंक दी, क्या चलो 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 करके। फिर एक रैंडम लड़की के साथ मैं लंच डेट पे भी गई हूँ, तो काफी ऐसे वियर्ड मोमेंट्स थे। ये अचानक से कैसे, लाइक कैसे कोई, मतलब ये कौन टास्क कौन दिया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए। एक रैंडम शूट था वो, बस एक शूट रैंडम आइडिया था, वो क्रिएशन कंटेंट का एक रैंडम आइडिया था कि भाई जाएंगे, रैंडम लोगों से मिलेंगे और रैंडम लोगों के साथ यहाँ वहाँ ये आइडिया था किसका? मेरा एक फ्रेंड है प्रणय करके, अच्छा उसका आइडिया था ये। ओके, और आपने एक्सेप्ट किया ये आइडिया को? आई मीन व्हाई नॉट, राइट? अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, अगर आपको आगे बढ़ना है कंटेंट क्रिएशन में, तो आपको आपके उस कंफर्ट बॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से इतना इंट्रोवर्ट कभी थी नहीं, पहले तो मैं एक्सट्रोवर्ट थी, बट देन ऐसे रैंडम लोगों के साथ चीजें करना बहुत इतना भी एक्सट्रोवर्ट नहीं हाँ, थे आप, इतना भी like. एक्सट्रोवर्ट नहीं थी मैं कि मुझे अगर बोला जाए भाई तेरे को रैंडमली जाके 4 लोगों के साथ डांस करना है। मैंने एफसी रोड के कलाकार कट्टे पे गाना गाया है 4 लड़कियों के साथ। उसका भी वीडियो है? माय गॉड, आई मच इंटरेस्टिंग। तो हाँ, वो एक रहता है ना कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ना है, तो आप आपके उस जो 4 दीवारी है ना, उसमें फिट नहीं, आप उसमें ही नहीं रह सकते हो कि भाई मैं इसी में रहूंगी और इसी में चीजें करूंगी। आपको उससे स्टेप आउट करना पड़ेगा, आपको उससे बाहर जाना पड़ेगा। जब आप उससे बाहर जाओगे ना, अपने आप का, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर जाओगे, तब वो जो चीजें है ना, वो आपको करने में और मजा आएगा। तो शायद ये ऑडियंस के लिए ज्यादा बेटर होगा। I mean, yeah, of course, right? You have to step out of your comfort zone if you want to really do something in content creation. ओके, दैट्स ग्रेट, कंप्लीटली ग्रेट। ये आपका जो, शायद आपका वो एम्ब्रेसिंग मोमेंट था, फनीएस्ट का नहीं था, मैम का फनीएस्ट था आई गेस। आपने जैसे कहा, मेंशन किया था जॉय, लाइक ये गेमिंग वर्ल्ड में अलग ही अलग नेम से बुलाया जाता है क्या? आपका नाम तो ओमकार है, फिर जॉय। मोस्ट ऑफ द टाइम हम गेमिंग वर्ल्ड में अलग नेम रखते हैं। मोस्ट ऑफ द गेमिंग नाम क्या है? जॉय मैस्कर, जॉय बोला था मेरे को, जॉय बेसिकली जॉय को। मेरा रियल नेम दर्शिता है, बट पीपल इन द इंडस्ट्री नो मी एज दर्श कास्ट्स। दर्श कास्ट, Cast, CASTS. I am a caster, right? अच्छा, So दर I've added caste in my name. So that is Darsh Casts. CASTS. दरकास्ट, Darsh Casts. दर्श कास्ट। Yes. A bit difficult to pronounce, challenging, but interesting. मतलब सबके नाम भी अलग होते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, लाइक हर गेम में yes. अलग अलग होता है या नहीं, इस कंप्लीटली कॉमन, मतलब पूरा गेमिंग इंडस्ट्री में एक ही नाम? मत नहीं, एक मतलब कैसा होता है, अभी डिपेंड करता है। अगर आपको फनी नेम रखना है, आपको एकदम, मैंने अभी, हम लोग वैलोरेंट खेलते हैं और वैलोरेंट में एक नाम बहुत फेमस है, आई मिस हर। आई मिस हाँ, बस उस बंदे का नाम है आई मिस हर। क्यों ऐसा क्यों? इंस्टा लॉक करेगा।
नहीं आई गेस जेट भी जेट रहेगा, वो कोई ड्यूलिस्ट इंस्टॉल अप करेगा और फिर वो पूरा गेम थ्रो करेगा। यस अभी थ्रो अभी मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, इनके साथ हुआ रहेगा। So I miss her बताइए। is basically जब आपका ब्रेकअप हो जाता है और आपको आपके एक्स की बहुत याद आती है, हाँ, तो यू आर हाँ। लाइक क्या रे यार, I miss her। तो वो फ्रस्ट्रेशन बंदा पता नहीं क्यों गेम में आके निकाल रहा है, और वो इतना फेमस हो चुका है, कहीं पे भी अगर आपको गेम में वैलोरेंट में दिख जाता है कि आई मिस हर नाम का प्लेयर आया है, हाँ। दो चीजें, एक वो आके ड्यूलिस्ट इंस्टा लॉक करेगा, और सेकंड या तो वो बहुत अच्छा खेलेगा क्योंकि वो अपने ओरिजिनल रैंक पे नहीं खेल रहा होगा, या तो पूरा गेम थ्रो करेगा। माय गॉड भाई सही है। स्ट्रेस बस्टर। नहीं अब मुझे आप बताइए, आई गेस अब मैं पर्सनल स्टेप में जा रहा हूँ, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है? हाँ वो है ऑफ कोर्स। नहीं मैम के स्माइल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स आपके बोलने से पहले मुझे समझ में आ गया। नहीं मैंने वो आई मिस हर को और जॉय को एक साथ रिलेट कर लिया बस। नहीं, वो ऑफिस में आई मिस हर बन के जॉय खुद आ रहा है। नहीं अच्छा कभी आप बने क्या आई मिस हर? इट्स नेवर ब्रो। नहीं तो बताइए बताइए, तो मैं कहानी जानना चाहता हूँ, अब इतना आ ही गया गेमिंग नेम के पीछे बेसिकली। नहीं ब्रेकअप के पीछे। ब्रेकअप के पीछे कुछ नहीं, ऐसी कुछ कहानी नहीं है, इट्स जस्ट अ म्यूचुअल ब्रेकअप, नथिंग एल्स। लाइक कॉलेज से मतलब चल रहा था? हाँ कॉलेज लाइफ। नहीं ठीक है, आई नॉट आस्क दैट, बट इन केस ब्रेकअप होने के बाद कभी लगा नहीं कि आई मिसर बन जाओ? नहीं नहीं जस्ट मैं पूछ रहा हूँ आपको। नहीं ये तो बहुत रैंडम है। आई मिसर और गेम पे गुस्सा तो कभी नहीं दिखा था मैंने। गेम तो पीस के लिए मैं खेलता था, बट गुस्सा तो नहीं निकाल सकता मैं गेम के ऊपर। अभी लोग तो गुस्सा निकालते हैं, अभी क्या करूँ। नहीं मैंने बहुत लोगों को देखा हो जो जब गेम खेलते रहते हैं, लाइक वैलोरेंट भी, जो जोर से चिल्लाते हैं, जो गालियां देते हैं। मैं लिटरली कभी ऐसे नए गालियां जो मेरे फ्रेंड्स देते गेम खेलते समय, तब मुझे मतलब वो जो अंदर से उभर के आती है गालियां, और जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके। ऐसा एक सिचुएशन हुआ भी था मेरे साथ। मैं मेरे रूम में बैठ के गेम खेल रही थी। मेरे रूम में वाईफाई लगा हुआ है, और वाईफाई का पता नहीं क्यों वो स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि मम्मी के रूम तक वाईफाई मिलता है। मेरे रूम का ऑफ कोर्स डोर खुला हुआ रहता है। आप जब गेम पे फोकस्ड रहते हो, आपका आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैं मेरा मस्त गेम खेल रही थी। अब मम्मी को पता है कि मैं गाली देती हूँ, ठीक है, बट मम्मी के सामने मैं नहीं देती हूँ क्योंकि वो एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट रहता है। बिल्कुल सही। मैं मेरा गेम खेल रही हूँ मस्त, कोई तो एक रैंडम प्लेयर आया था जो बहुत गेम थ्रो कर रहा था। मैंने माइक खोल के 4 5 6 7 गालियां दे दी कंटिन्यूअसली, ऐसे पूरे भर दिया उसको पूरा गाली दे के। फिर गेम खत्म हुआ, मैं बस पलटी, पीछे मम्मी बैठी है। कैसा था रिएक्शन? मम्मी सिर्फ देखते रह गई, अरे बेटी। ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मैंने बहुत गालियां दी है ऐसे। मतलब मम्मी बोलती है किसको दे रहा है गालियां, मेरे को दे रहा है? नहीं दी। मम्मी का ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था, मम्मी बस ऐसे देख रही थी मुझे कि हाँ यही तो सीखा है तूने करके। उसके बाद डांटी नहीं, बेटी ये सब सीख रही है तो। मम्मी बहुत चिल है मेरी, मम्मी कुछ नहीं बोलती है मुझे। मम्मी को पता भी है कि मतलब अभी अगर मैं सुबह स्ट्रीम करती हूँ तो कैसा होता है ना, स्ट्रीम पे कभी कभी आप जब फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो बहुत गालियां निकलती है, बहुत ज्यादा। अगर स्ट्रीम पे कोई बंदा आ जाए जो आपको फॉर नो रीजन हेट दे रहा है, ऐसा कुछ होता है तो बहुत गालियां निकलती है। और मैं वैसे बोलती भी हूँ, मेरा ऐसा नहीं कि भाई मैंने देख के इग्नोर कर लिया। मेरे को अगर कोई गाली दे रहा है, मैं 4 गालियां सामने से देती हूँ। बहुत सिंपल फंड है मेरा, मैं सुन के नहीं लेती हूँ। तो आई मीन हाँ, मतलब गलती की है, क्रिटिसाइज कर रहा है तो भाई उसको हम क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं, बट फॉर नो रीजन अगर कोई हेट दे रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। और एक लिमिट तक चलो हमने सह भी लिया, वो जब लिमिट के बाहर जाता है तो मैं आंसर बैक करती हूँ। और मेरी मम्मी का आदत है, मैं बाहर स्ट्रीम भी कर रही रहूंगी ना, मम्मी बैठ के पूरा स्ट्रीम देखती है मेरा। तो मम्मी को पता है कि मैं गालियां देती हूँ, वो कभी कुछ बोलती नहीं है मुझे, वो चिल है, बट उसके सामने नहीं देनी है, बस इतना है। नहीं ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोले लाइन ऑफ रिस्पेक्ट है वो। सही है। मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट लड़कियों का भी कभी ब्रेकअप होता है? पूछना नहीं चाहिए, मतलब लेट मी बी ऑनेस्ट एंड टेल यू। मेरा तो आज तक हुआ नहीं है, काफी सिंगल लाइफ चल रही है मेरी। तो मतलब वो बोलते हैं ना 36 जाएंगे हमारे वाले लाएंगे, बस वैसा ही फंडा है, पर 36 आए ही नहीं अब तक। ओके, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं फॉर श्योर। सो और बताइए सर, कैसी चल रही है आपकी लाइफ?
बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चल रही है फिलहाल तो, टू बिजी इन लाइफ तो। नहीं फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो क्या गेमिंग में जाके कभी गुस्सा निकालते हैं, ये सब आपने निकालता हूँ ना, निकालते हैं जरूर निकालता हूँ। मतलब कभी फ्रस्ट्रेट हो गए एमएनसी में, जैसे आपने बोले जॉब भी करता हूँ मैं, Yeah, अगर exactly. उससे हो गए तो जाके पूरा जितना भी है गेमिंग में फोड़ देना, लाइक आपका सेकंड थिंग है वो कि मतलब जाके या खेलने का, बस खेलने का, दिमाग नहीं लड़ाने का, बस खेलने का, बस कूल रहने के लिए Yeah, गेमिंग है खेलने आपका का, बस that's it. एंड आपका भी कास्टिंग एज अ प्राइमरी है, कूल रहने के लिए गेमिंग है। देखिए गेमिंग कास्टिंग बहुत मतलब कास्टिंग फील्ड में ना गेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपको इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, वैलोरेंट में ना या फिर बीजीएमआई में अपडेट्स आते रहते हैं, वैलोरेंट में अपडेट्स आते रहते हैं, तो जब तक आप खुद खेलते नहीं हो ना आप उस पर बात नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि मैंने जैसे स्टार्ट किया था कास्टिंग, बहुत रैंडम और फन था वो, मतलब मैं जो कास्टिंग करती थी स्टार्टिंग में, अगर आप उसका एक वीडियो और अभी जो मैं कास्टिंग कर रही हूँ उसका एक वीडियो कंपेयर करोगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि वो टाइम में मैं गेम खेलती नहीं थी, तो बस स्क्रीन पे दिख रहा है किसी ने किसको मार दिया और इसी के साथ इसने इसको मार दिया करके। बट देन अभी जब कोई किसी को मार रहा है तो उसने कैसे मारा, क्या टैक्टिक्स उसने यूज की मारने के लिए, तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको गेम खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर वैलोरेंट में हर थोड़े थोड़े टाइम में ना न्यू एजेंट्स आते रहते हैं। अब वो एजेंट क्या करता है, उसका क्या रोल है उस पूरे कॉम्प में, उसका क्या रोल है उस पूरे मैप में, क्या उस मैप में वो एजेंट नेसेसरी है नहीं, तो जब तक आप खुद खेलते नहीं हो आपको पता नहीं चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैंने गेमिंग स्टार्ट भी किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपको कास्टिंग में करियर करना है आपको गेम नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लाइक फ्यूचर में आगे क्या करना है, मुझे ये जानना है। फ्यूचर में लाइक अपकमिंग फ्यूचर में क्या प्लान्स है आप दोनों के? मेरा तो ऑनेस्टली अगर बताऊं तो एक ट्रांजिशन है जो मुझे करना है फ्रॉम ई स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स, ये ट्रांजिशन कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, अगर आप कभी गूगल सर्च करोगे ओशन शर्मा, इस ट्रांजिशन का बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ओशन शर्मा। ओशन शर्मा, क्या आप लोगों को पता है? मुझे तो नहीं पता है बाय द वे। सो ओशन शर्मा इज दैट वन गाय हु इज दैट वन पर्सन जिसको मैंने देख के कास्टिंग और सीखा है। मैंने उनको बहुत फॉलो किया है, उनके कास्टिंग को बहुत ज्यादा फॉलो उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट पर्पस? सो ओवरऑल ओशन शर्मा ने काफी सारी चीजें की है, इतना तो देखिए अभी उनके इतने लाइफ की चीजें मुझे पता है बिकॉज ऑफ कोर्स वो उनकी लाइफ है, बट देन एज अ कास्टर उनका जो हाइप कास्टिंग है, जो हाइप बिल्ड है और जो जिस तरीके से वो ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं इज समथिंग व्हिच गॉट मी कनेक्टेड टू हिम ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हेन आई लर्नड अबाउट ओशन शर्मा। एंड देन वो एक था कि भाई किसी दिन ओशन के साथ डेस्क शेयर करना है करके, दो वो चांस आज तक कभी मिला नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने अभी स्पोर्ट्स में एक ट्रांजिशन ले लिया है। यू विल सी हिम इन कबड्डी वर्ल्ड कप एंड मतलब या फीफा नहीं ऐसे अभी रिसेंट में प्रो कबड्डी में दिखे थे वो, प्रो कबड्डी में थे वो अभी, एंड उसके अलावा क्रिकेट में भी काफी देखने को मिलते हैं एज अ प्रेजेंटेटर। तो दिस इज द ट्रांजिशन, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि उन्होंने किया इसीलिए मुझे करना है, बट तो आप कौन सा स्पोर्ट्स में मतलब गेम चुनेंगे? लाइक एक तो चूज करना पड़ेगा ना, लाइक ई स्पोर्ट्स में जाने के लिए एक गेम बताना पड़ेगा। लाइक आप भी कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन एटसेट्रा। Commentary is a very different thing, right? Commentary is that 2%, 3% or 4% or a group of people जो गेम के बैकग्राउंड में आपको बोलते हुए दिखते हैं। बिल्कुल सही, But then other than that, जो अलग चीजें होती है ना कि आप एक फेस बनते हो, आप इंटरव्यूज ले रहे हो, आप आके बाकी का कवरेज ले रहे हो, आप होस्ट कर रहे हो कुछ चीजें, वो जो सारी चीजें ना स्पोर्ट्स में मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, एंड वही चीजें जो मुझे देखनी भी आगे। एंड मम्मी का ऑफकोर्स एक सपना है कि बेटी को टीवी पे देखना है करके, तो YouTube चला दीजिए टीवी पे, अभी भी हर जगह दिख जाएंगे। अभी रिसेंटली एक बीजीएमआई इवेंट्स हुए थे रिसेंटली जो कि टीवी पे दिखाए गए थे, जो टीवी पे कास्ट हुए थे, तो मम्मी का वो है कि भाई बेटी को वहां तक देखना है करके, तो सिर्फ ई स्पोर्ट्स तक नहीं रहना है मुझे, ई स्पोर्ट्स के भी आगे जो चीजें वो भी करनी है। तो बेसिकली दर्शिता मैम आपको अब स्पोर्ट्स में भी दिखेंगे। कोशिश तो देखिए पूरी रहेगी कि हर जगह दिखो, सिर्फ एक ही जगह तक लिमिटेड नहीं रहना है। अगर मैं पूछूं कि एक स्पोर्ट्स आप चूज करिए वन ऑफ द बेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स नॉट ई स्पोर्ट्स, आंसर क्या होगा? क्रिकेट ऑफ कोर्स, मुझे लगा ही था। एंड सर आपका भी कुछ फ्यूचर प्लान्स मैं जान सकता हूं? मेरे है, द थिंग इज दैट कि मैंने आपको बोला कि एक बॉडी इंपॉर्टेंट है, ओके, सो दैट्स माय विजन कि ई स्पोर्ट्स बढ़ना चाहिए इंडिया में, ओके, बिकॉज़ कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, ओके, सो मेरा वही है कि एक बॉडी बने, आई बी द पार्ट ऑफ दैट बॉडी, और एटलीस्ट मतलब थोड़ा मैं कंट्रीब्यूशन दूं हाउ टू फॉर्म द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड समथिंग एंड ऑल, सो वही में एक विजन है मेरा अभी
related to the management side of the esports. जॉब कब छोड़ रहे हैं? जॉब कब नहीं, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो पूछ ही लेता हूँ मैं. अगर वो बनता है तो या जॉब भी छोड़ दूंगा. Why not? ओमकार सर को हम कब फुल टाइम देख सकते हैं ई स्पोर्ट्स में, या आपको भी स्पोर्ट्स में जाना है? नहीं मेरे को ई-स्पोर्ट्स में ही रहना है. मतलब ई स्पोर्ट्स का फादर बनना है. Yeah. Because I want e-sports to grow in India. That's the vision I have basically. So. But if E-sports- guys are switching from e-sports to sports, Casters are switching. Players are not switching, right? right? Players का switch होना difficult Yeah, है, like from difficult playing है. games 8 to 9 hours It's a day. not possible ever. It's impossible. Impossible. तो बट देखिए ऐसा नहीं है, हमारे पास गेम्स है. अभी मैं ही अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने क्रिकेट भी कास्ट किया है, मैंने फीफा भी कास्ट किया है. तो Fantastic, yeah, fantastic. at this point I can cast 6 to 7 different titles including e-games, like जो मैंने बताया, जो BGMI, Valorant वगैरह मैं कास्ट करती हूँ. मैंने पोकेमॉन यूनाइट कास्ट किया है, मैंने फीफा कास्ट किया है, मैंने रियल क्रिकेट कास्ट किया है, मैंने काफी सारे गेम्स कास्ट किए ओवरऑल. तो ऐसा है ना कि क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं ना तो क्रिकेट गेमिंग में भी आता है. ई क्रिकेट मैंने भी कास्ट किया है वैसे तो, राइट. तो मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल चीजें हैं जो कर सकते हैं. बट हाँ, अगर गेम्स में देखें तो ऐसे तो फीफा हो गया, क्रिकेट हो गया, वो तो आप बैठ के घर पे बैठ के भी खेल सकते हो. और साथ ही साथ आप कंटेंट क्रिएटर भी है, तो थोड़ा उसके बारे में मैं जान सकता हूँ. तो लाइक आप एक टाइम पे मल्टीपल चीज कर रहे हैं, लाइक एज अ कमेंटेटर भी है, लाइक कास्टिंग भी करते हैं, सिमिल्टेनियसली आप अपना गेम भी खेलते हैं कभी कभी एज अ पीसफुल माइंड के लिए. सिमिल्टेनियसली यू आर अ गुड फॉलोअर्स, लाइक इंस्टाग्राम पे मैंने चेकआउट किया था आपका इंस्टाग्राम एंड रील्स भी चेकआउट किया था. वो गेमिंग इंडस्ट्री के हट के लाइक बाकी भी रील्स आप बनाते हैं. ये सब लाइक कैसे हैंडल करते हैं एट द सेम टाइम? देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का. अगर आप आपका टाइम इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज है आपके लिए. एंड मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जब मैं एज अ कास्टर काम कर रही हूँ, आई एम अ फ्रीलांस कास्टर. ओके. तो कास्टिंग वाला जो मेरा एक करियर है वो एक पूरा फ्रीलांस बेसिस पे चल रहा है. मतलब जब मेरे पास इवेंट्स आते हैं, अभी मैं रिसेंटली 6 महीने के पूरे इंडिया टूर पे थी. तो फॉर स्ट्रेट 6 months आई कुड नॉट गिव टाइम टू एनीथिंग एल्स. मेरे को पूरा ध्यान मेरा जो होस्टिंग वाला साइड था, मैं मल्टीपल कॉलेजेस में जाके इवेंट्स होस्ट कर रही थी. अच्छा, ओके. तो फॉर दिस 6 months अभी आप उसमें से भी कंटेंट निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉलेज में आके होस्ट कर रहे हो, आपने उसको माना, आपने शॉर्ट्स बना लिए, आप कोई एक्टिविटीज ले रहे हो, आपने उसके रील्स बना लिए. तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो. अभी मैं कास्टर भी हूँ, तो वाइल कास्टिंग हम लोग थोड़ा बहुत एनालाइज भी करते हैं गेम को कि फॉर एग्जांपल ए टीम ने अगर ये पोजीशन की जगह वो पोजीशन होल्ड की होती है, आपने इसके ऊपर वीडियोस बना लिए. एंड बाकी तो अगर आपको फैशन फॉलो करना है तो ट्रांजिशन रील्स हो गए, या फिर जैसे मैंने वो स्ट्रेंजर्स वाला एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. तो काफी सारी चीजें जो आप कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हो, राइट. तो टाइम मैनेजमेंट इज द की बेसिकली. वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितना आवर्स किस चीज को दे रहे हो. अभी आप अगर गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल मुंबई सर्वर इज अ प्लेस जहाँ पे आपको एन अमाउंट ऑफ कंटेंट मिलेगा. रैंडम चीजों पे कंटेंट मिलेगा, रैंडम चीजों पे कोई आके कुछ बोल देगा, कोई जोक बना लेगा, कोई कुछ कर लेगा. अभी आप गेम खेलते खेलते आपने फॉर एग्जांपल बस आपका जो OBS का रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर लिया, उसका एक फनी रील बना के डाल दिया, आपको नहीं पता आपको कब मिलियन व्यूज मिल जाए उसके ऊपर, राइट. तो आप कंटेंट कैसे भी बना सकते हो, बट आपके पास अगर एक डेडिकेटेड ये है कि नहीं भाई मेरे को इसका, जैसे आपने बोला कि मैंने हर चीज का कंटेंट बनाया, गेमिंग का भी बनाया है, आपको होस्टिंग के रील्स दिखेंगे, आपको ट्रांजिशन के रील्स दिखेंगे. तो मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को एक चीज तक लिमिटेड रहना है. मैं जहां जा रही हूँ मेरा कैमरा मेरे साथ है. अगर आपने देखा होगा आते हुए भी आपको कैमरा ही दिखा होगा सबसे पहले. तो मैं जहां भी जा रही हूँ मेरे साथ मेरा कैमरा हमेशा रहता है. जो भी हो रहा है, मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो मैंने अगर कोई इवेंट कास्ट किया या मैं कहीं लैंड वैन पे जा रही हूँ, कैमरा सामने. मैंने मेरे मम्मी के साथ रील शूट्स किए हैं. एग्जैक्टली मैंने ये कहीं देखा था PUBG वाला, लाइक एग्जैक्टली राइट. तो वही है ना कि कैमरा मेरे साथ हर जगह रहता है. अगर समझो क्लिप अच्छी मिल गई तो वो रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन जाती है, नहीं मिली तो वो डिलीट हो जाती है. तो कभी ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों पे पैर रख रही हो, क्या पता दोनों ना मिले? लगा तो बहुत बार है, लगता अभी भी है. बिकॉज ओके, देखिए, अगर आप कंप्लीटली कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं
तो फिर ऐसा है कि मेरे पास मेरा एक बैकअप करियर है, मेरे पास 2 करियर है जो मेरे चल रहे हैं, मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ और मैं Right. साथ में कास्टिंग भी कर रही हूँ। राइट, एब्सोल्युटली तो एग्री। कहीं अगर मेरी एक नाव भी डगमगा जाती है तो अगर मेरे पास उतना टाइम रहता है स्टेबल होने का और उस नाव से पाव उठा के दूसरे नाव पे रख देने का, लकीली अगर The भगवान चाहते best हैं उतना answer टाइम ever. मिले, तो उतना अगर टाइम मिल गया संभलने का तो शायद चीजें अच्छी चले। बट अगर ऐसा होता है कि भाई दोनों नाव निकल गई तो भाई इंसान को तैरना आना चाहिए। शायद आपको आता होगा। That's too fine. Like इतना मुझे समझ में आ गया अभी तक कि ई स्पोर्ट्स में फ्यूचर है, अगर चाहो तो बना सकते हैं, प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा है। बट बियॉन्ड दैट लाइक कुछ प्लान है, लाइक कोचिंग करना? ये सर से क्वेश्चन होगा बेटर। कोचिंग करने का प्लान है लाइक ई स्पोर्ट्स में? बिकॉज इट्स अगेन मतलब जितना प्लेयर को उसमें टाइम डालना पड़ता है उतना ही एक इंडिविजुअल कोच को वगैरह डालना पड़ता है। Absolutely. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, यू हैव टू सी आफ्टर द प्लेयर्स, मल्टीपल प्लेयर्स एट सिंगल टाइम। सो फिलहाल तो नहीं है वो चीज़ का प्लान मेरा। इट्स कंप्लीटली फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द साइड ऑफ द ई स्पोर्ट्स। ओके, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जो कि दिन रात फ्रॉम पास्ट 1 ईयर सिर्फ वैलोरेंट खेलता है, ओके एंड लिटरली ही इज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर इट। ओके बट आई थिंक इज मतलब उसने कभी अभी तक वो टूर्नामेंट में जाके ऐसा जो बोलते हैं ना एक मॉनेटरी टर्म्स आना, वैसा हुआ नहीं है। बट एट द सेम टाइम अभी भी वो ग्रैंडी कर रहा है। ओके तो मुझे वो ई स्पोर्ट्स सिर्फ उसकी वजह से अच्छे से याद रहा कि वैलोरेंट इट्स लाइक वेरी रिलेवेंट टू मी बेसिकली, right. बिकॉज आई नॉट प्ले द गेम्स। ओके सो मुझे उसके पर्सपेक्टिव से इतना लगता है कि लाइक गेमिंग इंडस्ट्री में लाइक पैसे नहीं है, because from past 1 year he's like grinding every day 10 hours, but the thing is he is not getting the result. That's the reason I was asking this question. देखिए ऐसा नहीं है कि गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, ये बहुत एक पता मतलब देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या स्किल सेट शोकेस कर रहे हो। अब मैंने जब गेमिंग शुरू किया था आई यूज टू दैट टाइम, मैं अगर एग्जांपल दूं 3-3.5-4 साल पहले जब मैंने कास्टिंग स्टार्ट किया था, मैं तभी कुछ चार्ज करती थी 100 या 70 रुपीज पर मैप। एक मैप का मेरे को 100 रुपए 70 रुपए ऐसा कुछ मिलता था। और वहां से लेके ये जो जर्नी है जो यहाँ तक, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो आई एम अर्निंग अ लॉट राइट नाउ, I am still on my grinding phase and I still have a lot to grind. But then अगर आपके पास वो डेडिकेशन है, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास वो डेडिकेशन है, आपका वो है नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, अगर आप वो ग्राइंड करते रहोगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बट अभी जिस तरीके से इंडियन गेमिंग सीन्स चल रहा है, जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, आपके पास एक बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं मेरा 12th हो गया, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ गेम खेलूंगा करके और मैं एक दिन ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन के वो स्टेज पे दिखूंगा, तो ये नहीं होने वाला है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। आपके पास एक बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो बैकअप नहीं है एट दिस पॉइंट, तो वही हो गया कि भाई आप दोनों नाव से गिर जाओगे और आपको तैरना भी नहीं आता। तैरना आना चाहिए, तैरना मतलब वो बैकअप समझ जाओ आप बैकअप लोग। ऑप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर अभी मेरा भी देख लीजिए, मेरा पूरा VFX एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सो इवन इफ आई एम टू लीव गेमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ, आई नो दैट आई कैन रिलाई ऑन समथिंग एल्स। अगर आपका ऐसा है ना कि आपको रिलाई करना है किसी और चीज पे, मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपके ऊपर घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको घर चलाना है या ऐसे कोई भी चीज है जो आपको मॉनिटरी नीड ज्यादा है करके, तो आप सिर्फ गेमिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू नो एनीथिंग हैपेंस। और सडनली अगर आप एक गेमर की बात कर लीजिए, सडनली भगवान ना चाहे किसी का पर अगर एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पे फ्रैक्चर आ जाए, आप माउस पकड़ ही ना पाओ, तो यू शुड हैव समथिंग इन बैकअप राइट। आप जब तक रिकवर होगे, you never know if someone better will replace you. Everything is uncertain basically. Yeah. In the At this conclusion. point of time, things are pretty blur. But then, as he said, right, in going next few years, we can already see esports at the top. आप लोगों को कभी लगा नहीं कि लाइक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कि यार बहुत हो गया, सब बंद करते हैं, लेट्स बैक टू लाइफ लाइक सिंपल, बाकी जैसे जीते जाते हैं, कुछ जॉब करते हैं? नहीं, मुझे तो आज तक कभी नहीं लगा, बिकॉज मैंने बोला ना मेरा पीस कीपिंग है, मतलब मेरा वो पीस स्पॉट है। सो मुझे तो आज तक नहीं लगा कि लाइक छोड़ना चाहिए गेमिंग। एंड एक टाइम के बाद अर्निंग चालू हो गई थी गेमिंग से, और पेरेंट्स का कैसा था, मिलता है कुछ गेमिंग में, Exactly. अभी तो मिल रहा है, ठीक है करो, मिल रहा है तो करो। अल्टीमेटली एक टाइम के बाद पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लग जाते हैं व्हेन यू शो देम दैट द रिजल्ट्स। सो वही है। सो बोरिंग तो नहीं लगा ऐसा, बिकॉज इट्स सो मच फन। तुमको गेम खेलने भी मिल रहा है, तुम काम भी कर रहे हो, तुम्हारे स्किल्स भी बढ़ रहे हैं, और तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है लाइफ का।
Okay, that's too fine then. And let's wrap up this podcast by asking you, both of you, one question. One best advice for our audience. Means who are thinking to come and join for the e-sports industry basically. देखो मेरा एडवाइस एक ही रहेगा, पहले तो अपना एक बैकअप लेके सर मैं चाहता हूँ आप कैमरे की तरफ देखते सर बोले इस मेरा बार। एडवाइस एक ही रहेगा, देखो आप पहले एक बैकअप लेके आओ, ओके, बिकॉज इन गेमिंग इंडस्ट्री हैज शी सेड कि आपको एक बैकअप जरूरी है, ओके, सो राइट आप गेमिंग करो बट एज गेमिंग के साथ साथ अपना स्टडीज भी पूरा करो, ओके, फोकस ऑन द स्टडीज मोर, ओके, स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आप गेमिंग में आ सकते हो, ओके, इट्स नेवर टू लेट, ओके, स्टडीज कांट वेट बट गेमिंग कैन, मतलब मोर आप स्टडी ओरिएंटेड या बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, अब पढ़ोगे नहीं तो क्या खाली गेम खेलोगे, वो नहीं होता, यू नीड टू स्टडी, सो मैं यही बोलूंगा। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप अभी पहले कंटेंट क्रिएशन का एक बार दे दें, उसके बाद आप एडवाइस दें इस पे। वेल कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ तो एज आई सेड अ व्हाइल अगो, राइट, if you stick to just being in that four walls, if you stick on just being there कि भाई मैं यही कर रहा हूँ और मैं यही करूँगा, मैं ट्रेंड्स फॉलो नहीं करूँगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, या फिर मैं वो चीज़ें नहीं कवर करूँगा जो बाहर की दुनिया में हो रही है, इट वोंट टेक यू एनीवेयर. If you want to step into content creation, you need to be unique. You need to stand out. You need to get out of your comfort zone, and that's when you'll be able to, make that mark that you want to. ओके एंड हैज अ कास्टिंग के लिए कोई देख रहा है ई स्पोर्ट्स में आने का, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? As a जस्ट वन caster, बेस्ट एडवाइस। एज अ कास्टर अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो देखिए, कास्टिंग में ना बहुत पहले से एक ये चलते आ रहा है कि भाई अगर तुम चिल्ला पा रहे हो तो तुम कास्टर बन जाओगे, या फिर अगर तुम ज्यादा बोल पा रहे हो तो तुम कास्टर बन पाओगे. ऐसा नहीं होता है. हाँ तुम अगर सिर्फ चिल्ला पा रहे हो या तुम अगर सिर्फ ज्यादा बोल पा रहे हो, उससे तुम कास्टर नहीं बन पाओगे. दीज आर सम क्वालिटीज विच आर ऑफकोर्स नीडेड एट सर्टन सिचुएशंस. एक हाइप का मोमेंट हो गया और वहां पे आपने हाइप किया, अंडरस्टूड, फेयर इनफ. बट देन अगर आप सिर्फ चिल्ला रहे हो और आप उसको कास्टिंग कह रहे हो तो वो कास्टिंग नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन कास्टिंग दैट यू नीड टू बैलेंस ऑल टुगेदर, एंड उसकी शुरुआत तुम्हारे खुद के हेल्थ से होती है. अगर तुम गेमिंग में आ रहे हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज अगर आपका हेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो ना आप गेम्स अच्छे से खेल पाओगे, ना आप गेम्स के बारे में अच्छे से बातें कर पाओगे. दैट्स अ वंडरफुल एडवाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जनरली सबको क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे 3 क्वेश्चन पूछते हैं एंड ऑफ द डे कि वन बेस्ट एडवाइस, वन बेस्ट बुक, वन बेस्ट मूवी. वन बेस्ट बुक बताइए आप. बुक नॉट इनटू बुक सो मच. अभी फिलहाल मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ रहा हूँ बाय लक्ष्मीकांत, सो फिलहाल तो उसी में फोकस है. मैम Well, I am a person who needs to be into reading because of my career, but then eventually it ends up with I don't read. The only book that I am really waiting to read is Harry Potter. हैरी पॉटर, अच्छा वो तो सॉर्टेड है. वन बेस्ट मूवी. एवेंजर्स. आप मेरे जैसे हैं सर. थैंक यू सो मच. मैंने अभी 2 दिन पहले छावा देखी है, एंड मैं मूवी के एंड में ऑलमोस्ट रोने पे थी. छावा सैल्यूट है. Exactly. So I would still stay on Chhawa. लाइक अमेजिंग. वो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा. इट्स रियली अमेजिंग मूवी. लाइक गूज़बम्स आ जाते हैं बेसिकली. यही मैं कहना चाहूंगा. जिस तरीके से वो पूरा दिखाया गया है, वो जर्नी दिखाया गया है ना, इट्स जस्ट अमेजिंग. हाँ, छावा अभी रिसेंटली देखी है, उसके पहले अगेन हैरी पॉटर फैन, तो नहीं उसका I would stick to Harry Potter again. Okay, so that's absolutely fine. Thank you so much, Omkar sir, Darshita ma'am, for being with us on Journey Story podcast. So this is Aryan Gupta signing off for today, guys.